नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमती साड़ी। अरे मैडम, आप पैसे की चिंता क्यों करती हैं? आपके पास तो दो दो एटीएम है। दुकानदार 15,000 से कम कीमत की साड़ी दिखा ही नहीं रहा था। वो जान चुका था कि आज मोटा ग्राहक फंसा है। महिला के साथ उसके पति और कमाऊ बेटे आए हैं जो उसे मनपसंद साड़ी देना चाहते हैं। इधर रीत सोचती, इतनी महंगी साड़ी एक उत्सव में पहनो फिर अलमारी में ही रहेगी, तो क्यों न थोड़ी सस्ती साड़ी खरीद जाए। रीत ने पसंद ना आने का बहाना बनाकर उस दिन साड़ी खरीदी ही नहीं। घर आने पर आंसू ने रीत पर गिरते हुए कहा, क्या मम्मी, अब तो आप अच्छी अच्छी महंगी साड़ियाँ पहना करो। अब तो आपका बेटा भी नौकरी करने लगा है। पहले की बात कुछ और थी। पापा अकेले कमाने वाले, ऊपर से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई। पुरानी बातें सोचते सोचते आंसू कब अतीत के स्मृतियों में खो गया उसे पता ही नहीं चला। जब आंटियों के साथ मम्मी भी शॉपिंग करने जाती थी, कोई साड़ी पसंद आने पर बार बार छूकर देखती तो थी कि पर कीमत पूछने पर महंगी होने के कारण धीरे से अलग सरका देती। फिर बोलती पसंद नहीं आया और सस्ती साड़ी ले आती। फिर बोलती मुझे तो यही पसंद है। आंसू छोटा होने के कारण समझ नहीं पाता। वो सोचता शायद मम्मी की पसंद ऐसी ही है। घर लाकर पापा को दिखाती। पापा बोलते भी दूसरी वाली क्यों नहीं ली, ये तो कोई खास नहीं है। मम्मी का जवाब होता, मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। मम्मी का हमेशा समझौतात्मक उत्तर होता और उन्हें कभी किसकी शिकायत भी नहीं रहती। वो तो, मम्मी आप शाम को तैयार रहिएगा, आपके लिए वो फेमस वाली महंगी दुकान में साड़ी लेने चलेंगे और पिछली बार की तरह कोई बहाना मत बनाइएगा। इस बार जो पसंद आएगा बेहिचक खरीद लीजिएगा। ऐसा बोलकर आंसू दफ्तर चला गया। शाम को बाजार जाने की तैयारी थी। रीत दिन भर इसी उद्दीपन में लगी रही कि ये बच्चे भी ना समझते क्यों नहीं, फिजूल खर्ची आवश्यक है क्या। अब इस उम्र में इतनी महंगी साड़ी, अरे पैसे बचत करना सीखना चाहिए। तभी उसके एक युक्ति सोची। उसने उस फेमस दुकान में जाकर दुकानदार से पहले ही बोल दिया, भैया मैं शाम को बेटी और पति के साथ साड़ी खरीद आऊंगी, तो आप हर साड़ी की कीमत 500 1000 से ज़्यादा बताइएगा, फिर मैं बाद में आपसे ले लूंगी। रीत की मनसा समझ पहचान के दुकानदार ने हाँ में सिर हिला दिया। दफ्तर से लौटते समय आंसू सोच रहा था कि ये मम्मी भी ना ज्यादा दाम देखकर साड़ी खरीदती ही नहीं। उनके दिमाग से गरीबी कंजूसी समझौता टाइप का कीड़ा निकल नहीं पाया। मैं एक काम करता हूँ, दुकानदार से पहले से ही कुछ बातें कर लेता हूँ। दुकान पहुँचते ही आंसू ने दुकानदार से कहा, अंकल शाम को मम्मी आएगी साड़ी खरीदने, आप सभी साड़ियों की कीमत 500 1000 कम करके बताइएगा, बाद में मैं आपको दे दूंगा। वो असल में मम्मी मुझसे ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करवाना चाहती है, इसीलिए वो महंगी साड़ी खरीद ही नहीं रही है। दुकानदार आंसू की बातें और मन स्थिर जानकर सुगंध अचार से दंग रह गया। इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को जताए और बताए बिना इतनी परवाह करते हैं, वरना कुछ बच्चे तो एक करेंगे और 10 बताएंगे। हाँ बेटा जरूर, बस इतना ही बोल पाया था दुकानदार आंसू से। अब वो कैसे बताता कि प्यार और ममता भरी सलाखिया और भावनाओं में अभी भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो दुकानदार मन ही मन सोच रहा था। शाम को रीत और पति एवं आंसू के साथ में साड़ी खरीदने गई। चिंता मुक्त से पहले ही जो दुकानदार के साथ सब कुछ सेट कर रखी थी, और इधर आंसू भी असर था। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाई और देखी गई। एक रानी कलर की साड़ी जो आंसू को बेहद पसंद थी, पर वो ज्यादा कीमती थी। आंसू ने अपनी पसंद बता दी थी कि एक बार फिर रीत के दिमाग में नसें दौड़ने लगा। आखिर कीमत साड़ी 500 1000 ही तो ज्यादा बताया होगा। नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं। फिर एक फिरोजी रंग की साड़ी, वो भी कुछ कम महंगी नहीं थी। फिर भी रीत ने उसे लेने के लिए हाँ कर दी। आंसू जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकाला, दुकानदार ने मना करके कहा, नहीं बेटा, ये साड़ी बहुत कीमती है, इसका मोल कोई नहीं चुका सकता। ऐसी प्यारी भावनाओं एहसास में जरी ये साड़ी अनमोल है, इसका मोल रुपये से नहीं हो सकता। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो हर घर में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, पर आज जो आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ऐसा अवसर बहुत कम घरों में आते हैं। पर अंकल ये पैसे तो रखिए, मैं बहुत साड़ियों का धंधा किया है, पर पहली बार किसी ग्राहक ने मुनाफा कमाने का मन नहीं हो रहा है।
दुकानदार आंसू से कहता है, ये साड़ी माँ बेटे के प्यार त्याग का साक्ष्य है। इसकी कीमत लेकर इसका अपमान नहीं कर सकता। मेरी तरफ से माँ बेटे के प्यार परवाह के रिश्ते ये प्यारा उपहार है। इतना कहकर दुकानदार सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ एक साड़ी ही दी है, पर आज उन्होंने तो मुझे जिंदगी के रिश्ते के यथार्थ महत्व एवं निभाने की बहुत बड़ी कला सिखा दी है। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।